हिमाचल में 5 स्कूली और छोटे बच्चे जिंदा बहे। एक स्कूली टीचर को भी साथ ले गया काल। 30 जून की काली रात हिमाचल को दे गई गहरे जख्म। एक गांव में 11 लोगों पर टूट कर पड़ी कुदरत। एक ही परिवार के 5 लोग बहे। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। कुछ तो रहम करे जिंदगी, जरा संवर जाने दे। तेरे जख्म भी सह लेंगे मगर पिछले तो भर जाने दे, मगर पिछले तो भर जाने दे। हिमाचल में 30 जून 2025 की काली रात कभी भूले से भुलाई नहीं जाएगी। मंडी जिला में इस काली रात को कुदरत ने जो कहर बरपाया है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इस रात को जो हुआ वो भुलाया भी नहीं जा रहा है। मंडी जिला के गोहर उपमंडल के तहत सियाज के पंगलियूर गांव में जहां इस रात 2 परिवारों के 9 लोगों को कुदरत बहा के ले गई, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग शामिल हैं, जिनमें 2 छोटे बच्चे, उनके पापा मम्मी, दादा दादी और परदादी, इन सब को कुदरत अपने साथ बहा के ले गई है। आज दूसरे दिन भी इन सब का सुराग हाथ नहीं लग पाया है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो आपको चौंका देगी। 30 जून 2025 की काली रात को मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र में भी कुदरत ने जो कहर बरपाया है, शायद ये सिराज विधानसभा क्षेत्र में अभी तक की सबसे बड़ी आपदा और त्रासदी है। बीते कल नेटवर्क न होने के चलते यहां कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा नहीं लग पाया था। लेकिन आज जो जानकारी हमने प्राप्त की है, हिमाचल दस्तक ने एक्सक्लूसिव कुछ लोगों से बातचीत भी की है। सिराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में मौसम ने ऐसा तांडव मचाया है जो कभी भूले से भुलाया नहीं जाएगा। थुनाग के साथ लगती ग्राम पंचायत पखरैर के देजी गांव में 30 जून की रात को एक साथ 11 लोगों को काल बहा के ले गया है, जिनका अभी खबर पड़े जाने तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। 30 जून 2025 की रात को जब देजी गांव में गोकल चंद और उनके जो परिवार था वो हर दिन की तरह चैन की नींद सो रहा था, उसी वक्त काल ने ऐसी दस्तक दी कि गोकल चंद न खुद को बचा सका न अपने पूरे परिवार को। रात करीब 10 बजे के बाद गोकल चंद के घर में काल ने ऐसी दस्तक दी कि वो चाहकर भी अपने पूरे परिवार को नहीं बचा सका। गोकल चंद, उसकी पत्नी डोलमा, बहू भुवनेश्वरी, पोता सूर्यांश, पोती उर्वशी, 5 को कुदरत अपने साथ बहा के ले गई है, जिनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका एक बेटा बच पाया है, जिसकी शायद किस्मत अच्छी कहो या कुछ और, वो उस दिन भारी बारिश के चलते घर पहुंच ही नहीं पाया। टैक्सी चालक होने के चलते उस रात भारी बारिश हो रही थी, जिसके चलते उसने थुनाग में ही रुकने का निर्णय लिया। बेटे मुकेश कुमार को क्या पता था उसके परिवार के साथ इस रात कभी न भुलाए जाने वाला सबसे बड़ा हादसा हो जाएगा, जिसे जिंदगी भर वो कभी नहीं भूल पाएगा। उसने इस दर्दनाक हादसे में अपनी पत्नी समेत 2 छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे और अपने माता पिता सबको खो दिया। बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम थी। इन सभी का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। पूरा देजी गांव शेष दुनिया से कट गया है। यहाँ न गांव में सिग्नल है न कोई दुकानें बची है। राशन की दुकानें भी कुदरत अपने साथ बहा के ले गई है। गांव में जो स्कूल था वो भी गांव में बादल फटने की घटना के बाद तबाह हो गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लाम शाफर स्कूल भी इस रात भयंकर तबाही में, इसका जो नीचे वाला पोजीशन है स्कूल का वो तबाह हो गया है। गनीमत ये रही कि बादल रात के समय फटा, अगर दिन के समय फटा होता तो जरा सोचिए क्या होता। इस स्कूल में लगभग 100 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, जिनका स्कूल बाढ़ से तबाह हो गया है। कमरे में मलबा घुस गया है। नीचे वाली बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो गई है।
अब यहाँ 100 से अधिक स्कूली बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, कहाँ इनकी क्लासें लगेगी, ये भी बड़ा प्रश्न बन गया है। इसके अलावा किस्मत बुरी कहो या कुछ और, इसी लाम शाफर स्कूल में अध्यापक रहे सोहनलाल, जो मैथ के टीचर थे, जिनकी अभी कुछ समय पहले ही गवर्नमेंट हाई स्कूल हेलन के लिए ट्रांसफर हो गई थी। दुर्भाग्य से उस दिन सोहनलाल भी देजी गांव में ही कुछ काम से आए हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये शाम उनकी जिंदगी की आखिरी शाम हो जाएगी। बीएससी सोहनलाल भी इस बाढ़ में बह गए हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। वहीं देजी गांव में काम करने वाले टेलर इंदर सिंह भी अपने आप को जीते जी माफ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने भी इस त्रासदी में अपनी पत्नी कांता देवी, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, और अपनी 3 छोटी बेटियां, उनको खो दिया है, जिन बेटियों ने अभी संसार देखना ही शुरू किया था। इंदर सिंह खुद तो उस दिन कुछ काम से कहीं गया हुआ था और शाम को वो वापसी घर नहीं लौटे, लेकिन घर पर उनकी पत्नी और 3 बेटियां थी, जो उस रात बाढ़ में बह गई है। ऐसे में इंद्र अब खुद टूट चुके हैं और बस यही कह रहे हैं कि काश उस रात मैं भी घर पर ही होता तो ठीक था। मैं अब किसके लिए जीऊं? भगवान, आपने ये क्या कर दिया है? मेरा तो सब कुछ उजाड़ दिया है। जो मेरा परिवार था, मेरी पत्नी और बेटियां, अब वो ही नहीं रहे तो मैं भी जी के क्या कर लूंगा। इंदर सिंह किस दर्द से गुजर रहे हैं ये तो हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब कोई अपनी पत्नी और अपनी तीनों औलाद को एक साथ खो देता है, उस पर उस वक्त क्या गुजरती है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इंदर सिंह किस हालात से गुजर रहे होंगे। वो बेचारा देजी गांव में इसलिए रहता था ताकि अपने परिवार का टेलर का काम करके पालन पोषण कर सकें। अब जब बच्चियां और पत्नी ही नहीं रही तो मानो इंदर का पूरा संसार ही खत्म हो गया है। वो बार बार यही कह रहा है कि मेरी 3 बेटियां और पत्नी को कोई तो ढूंढ लाओ, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूं। लेकिन कौन समझाए कि उनकी बेटियां और पत्नी अब कुदरत बहा के ले गई है, जिन्हें ढूंढने में अभी समय लगेगा। वहीं प्याला गांव की रहने वाली बालू देवी भी इस त्रासदी में बह गई है, जिसका यहाँ पुराना घर था और कुछ दिन यहाँ वो रुकने आई हुई थी। उसे भी कुदरत अपने साथ बहा के ले गई है। जानकारी के अनुसार यहाँ 3 वार्डों में, जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है गांव वालों से, 27 घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 6 घर तो उनका नामो निशान ही मिट गया है। वो पाताल में चले गए हैं या कहीं और, घर के नाम से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कितनी बड़ी त्रासदी आई होगी। जो 6 मकान थे, उसका चाहे वो पूरा घर हो या कुछ भी, वो नजर ही नहीं आ रहा है। स्क्रीन पर देजी गांव में जो तबाही हुई है, उसकी भयावह कर देने वाली तस्वीरें आप खुद देखिए। हिमाचल दस्तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुनिए पंचायत के एक वार्ड मेंबर ने क्या कहा। 30 जून की रात को हमारे यहाँ बादल फट गए थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान हो गया है और हमारे यहाँ से 11 लोग अभी भी लापता हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो नदी नाले हैं, इसमें से काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। जिसमें से हमारी सिर्फ ये जो 1-2 बाढ़ इधर है, इधर इसमें कोई 25-30 मकान, दूसरी बाढ़ का भी थोड़ा हमारे पास आइडिया नहीं आया है, उसका डाटा नहीं आया है। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं, सर्च ऑपरेशन में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो हम यहाँ कोई 2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के यहाँ आए। यहाँ थोड़ा नेटवर्क है, बाकी नेटवर्क इशू है। और दूसरा यहाँ पर हमारे जो राशन डिपो था वो भी बह गया है। डेली नीड्स की जो दुकानें वो बह गई हैं। खबर पड़े जाने तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ ना रोड नजर आ रहे हैं, बिजली गुल हैं और प्रशासन भी नहीं पहुंच पाया है। गांव वाले प्रशासन से काफी नाराज हैं कि 30 की रात को हादसा होने के बाद 2 जुलाई दोपहर 1 बजे तक प्रशासन की तरफ से जो टीमें पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची है, जिससे लोगों में खासा रोष है। पूरे सिराज विधानसभा क्षेत्र में 30 जून की रात को भयंकर तबाही मची है। आप इसी बात से अंदाजा
लगा सकते हैं कि अभी तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग लापता हैं और कितने लोगों की जान गई है, इसकी पूरी जानकारी प्रशासन भी नहीं जुटा पाया है। कई लोग अभी भी लापता हैं, सड़कें बाधित है, प्रशासन के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खुद पहुंचना मुश्किल हो गया है। गांव वाले किस दौर से गुजर रहे होंगे वो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। देजी गांव तो एक गांव है जिसको लेकर आज हिमाचल दस्तक ने जैसे तैसे संपर्क सूत्र जुटाकर ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। इस पूरे पंचायत में कितने पशुओं की मौतें हुई है उसकी तो अभी गिनती ही नहीं हो पाई है। अभी तो किसका कौन लापता है यही जानकारी जुटाई जा रही है। ये गांव पूरे शेष दुनिया से, चाहे वो सिग्नल हो या फिर जो मूलभूत सुविधाएं हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, उससे कर चुका है। यहां एक डिस्पेंसरी थी, उसका नामो निशानी मिट गया है। अब आप सबसे महत्वपूर्ण सूचना सुनिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल में 5 जुलाई से फिर से एक बार भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान प्रदेश में भयंकर बारिश और कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बनने का पूर्वानुमान है, जिसके लिए हम सबको अभी से सतर्क रहना होगा ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट यानी भारी से भारी बारिश भी होगी और कुछ स्थानों पर, जो हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी है, फ्लैश फ्लड की भी संभावना है। और बाकी जो अगले 3 दिन है इसमें भी लगातार बारिश का क्रम जारी रहेगा। बाकी अगर बारिश अधिक है और सरकार और प्रशासन ने छुट्टी की नोटिफिकेशन नहीं की है तो आप खुद समझदार बने। अपने बच्चों को उस दिन खुद ब खुद स्कूल ना भेजें। जहां नदी नालों को पार करके स्कूल जाना पड़े बच्चों को, वहां बच्चों को घर पर ही रखें। जान है तो जहान है। बाकी अगर बारिश अधिक होती है और सरकार की तरफ से कोई अधिसूचना निकलती है तो उसको लेकर आपको हम सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचा देंगे।